तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा और टांग वुटोंग की आखिरकार यहाँ वांग काइनिर से मुलाकात हो चुकी थी, जिसके साथ मिलकर यहाँ मिस काई की सुपरविजन में ये सब लोग स्टारडो फॉरेस्ट चले गए थे ताकि ये लोग अपने दोस्त राम के लिए सोल रिंग हासिल कर सके, जबकि साथ ही साथ वांग काइनिर और यूहा को भी एक एक सोल रिंग की जरूरत थी। यहाँ पर इन लोगों का सामना एक जायंट बीस्ट से हो जाता है, जिसका मुकाबला करना यूहा और टांग वुटोंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काइनिर उसे काफी आसानी के साथ निपटा देती है, जबकि साथ ही साथ यहाँ फाइट के दौरान वांग काइनिर ने बिल्कुल भी यूहा की कोई ऑर्डर नहीं माने, जो बाद में स्काई को काफी ज्यादा बुरी लगी। इसलिए वांग काइनिर को वो पनिशमेंट देने के लिए रात को ड्यूटी पर लगा देती है ताकि वांग काइनिर को यहाँ टीम वर्क का एहसास हो सके। रात के दौरान हम देखते हैं कि वांग काइनिर और यूहा के दरमियान काफी अच्छी बातें हुई, जो कि इन दोनों की दोस्ती को और भी ज्यादा गहरी कर देती है। पर तभी अचानक यूहा ने महसूस किया कि इन लोगों पर हमला हो चुका। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ यूहो की बात सुनकर यूहो के सब दोस्त ही नींद से जाग उठे। यूहो यहाँ पर अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों को बता देता है कि सामने की तरफ से हम लोगों पर 3 ब्लड थर्स्टी बेबून्स ने हमला कर दिया, जिनके साथ एक बेबून किंग भी मौजूद है और इस किंग की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट 50,000 साल से भी ज्यादा होगी। ये सुनकर टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि ब्लड थर्स्टी बेबून तो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोगों के साथ मिस काई है जो की एक टाइटल डोलो मास्टर होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग हम पर हमला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूहो को शक हो रहा था कि मामला इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं, क्योंकि ये बेबून्स कभी भी रात में किसी पर हमला नहीं करते। जरूर किसी ने इन बेबून्स को टारगेट करके हम लोगों की तरफ भेजा होगा। मिस काई जानती थी कि वो बेबून हम लोगों के काफी ज्यादा करीब आ चुके, इसलिए वो अपने साथियों से कहती है कि चलो तुम सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। मिस काई की ये बात सुनकर तो इन चारों ने फौरन से अपने फाइट करने के लिए पावर्स अनलीश कर ली। दूसरी तरफ वो बेबून किंग भी इन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो जंप करके इन पर हमला कर पाता, तभी अचानक यूहो ने अपना किलिंग इंटेंट इन सारे बेबून्स पर लगाना शुरू कर दिया, जो कि राम के सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि टांग वुटोंग और वांग काइनिर भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ बेबून किंग को हिट करके पीछे की तरफ पटक देती है। लेकिन वो बेबून किंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया। यूहो ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि जरूर इन्हें किसी ने गुस्सा दिलाया होगा, इसलिए ये हार मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि ये हम पर बिना सोचे समझे हमला करेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से फाइट शुरू हो गई। राम पीछे से खड़े होकर इन सब लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से यूहो और बाकी दोनों वांग काइनिर और टांग वुटोंग की पावर इंक्रीज हो गई। टांग वुटोंग यहाँ पर अपने गोल्डन बटरफ्लाई लाइट स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनिर अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए ब्लड थर्स्टी बेबून को निपटा देती है। ये सब देखकर उस बेबून किंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए जंप करके यहाँ राम पर हमला कर चुका, जो देखकर टांग वुटोंग और वांग काइनिर दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ राम तो इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो यहाँ पर इस बेबून किंग को चिढ़ाते फौरन साइड पर हट गया, क्योंकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि यूहो एक पावरफुल अटैक रेडी कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूहो फौरन से हवा में ही उस बेबून किंग को फ्रीज कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांग काइनिर भी इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने होली ड्रैगन पंच को रेडी कर चुकी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ इस बेबून किंग का भी किस्सा खत्म कर देती है, क्योंकि ये पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके एनर्जी प्रेशर को देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के बचे हुए बेबून्स तो डर के मारे भाग गए। जबकि यूहो यहाँ पर वांग काइनिर के उस पंच को अपने मन में याद करते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस लड़की में इतनी ज्यादा ताकत होगी। इसने एक बेबून किंग जिसके पास 50,000 साल की कल्टीवेशन थी, उसे सिर्फ एक पंच में ही ढेर कर दिया। दूसरी तरफ मिस काई इन लोगों की तरफ आते हुए कहती है कि ये बेबून किंग अभी भी जिंदा है, बताओ तुम में से कौन इसकी सोल रिंग हासिल करना चाहेगा। जो सुनकर यूहो मिस काई को जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो ये बेबून किंग मेरे साथ उतना ज्यादा कंपेटेबल नहीं, लेकिन इसकी ये ब्लड थर्स्टी वाली एनर्जी मेरे काम आ सकती है, मैं इसको अपनी स्पिरिट आइस के साथ यूज कर सकता हूँ। यूहो भी ये कह ही रहा था, तभी अचानक वांग काइनिर बीच में आते हुए कहती है कि ये तुम्हारे साथ कंपेटेबल नहीं, इसलिए मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। जो सुनकर सब लोग ही हैरान हो गए, लेकिन टांग वुटोंग ये सब बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि वो गुस्सा होकर आगे की तरफ आते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यूहो तुमसे पहले शेक एकेडमी आया था, वो तुम्हारा सीनियर है, इसलिए यूहो की मर्जी होगी कि वो इस बीस्ट को रखना चाहता है या नहीं। अगर तुम कहो भी कि ये बीस्ट यूहो के साथ कंपेटेबल नहीं, तो यूहो तुम्हारी बात क्यों माने। जो सुनकर वांग काइनिर यूहो की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर ये बीस्ट वांग काइनिर को दे दिया, क्योंकि यूहो के मुताबिक हम लोग एक दूसरे की टीममेट है और टीममेट्स पर भरोसा करना जरूरी है। दूसरी तरफ मिस वांग काइनिर ये जानकर थोड़ी सी शौक हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यूहो उसकी बात इतनी आसानी से मान लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग काइनिर बेबून किंग के पास जाते उसे निपटा कर यहाँ उसकी
सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना चाहती थी। साथ ही साथ वो यूहो से कहती है कि एक बार मैं ये सोल रिंग एब्जॉर्ब कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुम्हें सबसे बेस्ट सूटेबल सोल रिंग मिलेगी, मुझ पर भरोसा रखो। यूहो को तो उस पर वैसे भी भरोसा था। इसके बाद हम लोगों को कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टांग वुटोंग को तो काफी सारा गुस्सा आया हुआ था कि आखिर यूहो ने उस लड़की पर भरोसा क्यों किया, जबकि यूहो भी यहाँ टांग वुटोंग के पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि वांग काइनीर हमारी टीम का हिस्सा है, इसलिए उस पर भरोसा तो करना ही चाहिए। दूसरी तरफ राम भी यूहो की ये बात सुनकर उससे कहता है कि यार तुम दिल के बहुत अच्छे हो, सच कहूँ तो मुझे तुमसे जलन होती है। यह इसके बाद ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए आराम करने लगे और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ टांग वुटोंग अभी भी सो रही थी। उसकी आंख जैसे ही ओपन हुई वो सबसे पहले अपने सामने यूहो को देखती है जो कि टांग वुटोंग के लिए खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी लाया हुआ था, जो देखकर दूसरी तरफ राम को तो जलन हो रही थी। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों हम जैसे सिंगलों के जख्मों पर नमक कैसे छिड़क सकते हो, पता नहीं क्यों अभी तक मुझे कोई ऐसा केयरिंग पार्टनर क्यों नहीं मिला जो कि आंख खुलते साथ ही मेरे सामने नाश्ता हाजिर कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक वांग काइनीर ने भी अपनी सोल रिंग एब्सॉर्ब कर ली थी, जो देखकर टांग वुटोंग अपने मन में कहती है कि इस लड़की की बॉडी तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने सिर्फ 3 घंटों के अंदर एक ऐसी सोल रिंग एब्सॉर्ब कर ली जो कि 50,000 साल पुरानी है। इवन कि वांग काइनीर भी यहाँ पर टांग वुटोंग की स्ट्रेंज बॉडी के बारे में बात करते हुए कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ वाकई में बेमिसाल है। पता नहीं आखिर वांग काइनीर की हिस्ट्री क्या होगी और ये लड़की आई कहाँ से। फिलहाल तो ये लोग वांग काइनीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काइनीर ने चूंकि सोल रिंग एब्सॉर्ब कर ली थी, इसलिए वो यहाँ इन लोगों के पास आते हुए कहती है कि मेरा काम हो गया। अब वादे के मुताबिक यूहो मैं तुमको एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा सुटेबल सोल रिंग मिल सके। वांग काइनीर की ये बात सुनकर मिस काइयो से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम स्टारडो फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से जानती हो, जो सुनकर वांग काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई थी और मैंने यहाँ पर पूरे 1 साल ट्रेनिंग की है, इसलिए स्टारडो फॉरेस्ट को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। जो कहती वांग काइनीर ने फौरन से अपने डबल साइडेड स्पेयर वेपन को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर शुरू में तो यूहो को लगता है कि शायद ये कोई सोल गाइडेंस वेपन होगा, लेकिन करीब से देखने पर यूहो को समझ आ जाता है कि नहीं, ये वेपन कोई सोल गाइडेंस वेपन नहीं बल्कि ये कुछ अलग और खास तरह का वेपन है। तभी अचानक वांग काइनीर ने इन लोगों से कहा कि चलो मुझे फॉलो करो, जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यहाँ स्टारडो फॉरेस्ट में तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अचानक वांग काइनीर को सामने की तरफ कुछ लोग दिखाई दिए, जिसकी वजह से ये लोग फौरन से रुकते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। यहाँ यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से इन लोगों को सामने का नजारा दिखाता है, जहाँ पर 3 इवल सोल मास्टर थे और इन्होंने एक फायर रैट को पकड़कर उसकी सोल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था, जो मेथड बहुत ही ज्यादा क्रूल था। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीनों इवल सोल मास्टर यहाँ स्टारडो फॉरेस्ट में क्यों आए और आखिर इन लोगों की इस फायर रैट की सोल को रिफाइन करने की वजह क्या थी। जिस फायर रैट की सोल को रिफाइन करने के बाद ये लोग उसे तेजी के साथ कुछ ढूंढने के लिए बेच देते हैं। मिस काई ये बात तो जानती रही कि हम लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ इन इवल सोल मास्टर्स को वापस जाने तो नहीं दे सकते, इसलिए वो अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर चुकी, जहाँ वो यूहो टांग वुटोंग से कहती है कि तुम दोनों आगे की तरफ बढ़ते उन तीनों मास्टर से फाइट करोगे, जबकि वांग काइनीर और राम को मिशन दिया गया कि वो उस फायर रैट की सोल को फॉलो करते हुए पता लगाएंगे कि आखिर ये इवल सोल मास्टर यहाँ पर क्या करने आए हैं। यहाँ मिस काई की तरफ से मिलने वाले ऑर्डर्स के बाद इन लोगों ने फौरन से 7 शाइड डेविल्स वाले मास्क पहनते हुए अपने मिशन को शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कुछ लम्हों बाद हम देखते हैं कि वो फायर रैट वाली सोल वापस आ चुकी थी, जिसे पाकर वो सोल मास्टर खुश होते हुए कहता है कि भाइयों आखिरकार मुझे वो लोकेशन मिल गई, चलो तुम लोग तैयार हो जाओ। जो सुनकर बाकी के दोनों इवल सोल मास्टर्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहाँ पर एक इवल स्पेल को परफॉर्म करते हुए किसी तरह की बीस्ट को भी समन करना शुरू कर दिया, जो कि पूरी तरीके से इन इवल सोल मास्टर्स के कंट्रोल में है। यूहो और वांडोंग भी चुपके ये सब देख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांग काइनीर और राम पर आ जाता है, जो कि उस फायर रैट को फॉलो करते करते केव तक पहुंच गए थे और ये लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस केव के अंदर है क्या। उन इवल सोल मास्टर्स को इस केव की तलाश क्यों थी, यही जानने के लिए जब ये दोनों अंदर की तरफ गए तभी अचानक इन लोगों को कुछ अजीब महसूस होने शुरू हो जाता है, इसलिए ये दोनों फाइट के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हुए अचानक ही हम देखते हैं कि राम के पीछे वहाँ पर एक गोल्डन क्लब बियर्ड समर हो जाता है, जो कि काफी जरा गुस्से में लग रहा था। मिस वांग काइनीर तो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन राम जानता रहा कि ये गोल्डन क्लब बियर्ड्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इसलिए वो वहाँ से रिट्रीट करना चाहता था। पर चूंकि वांग काइनीर फाइट करना चाहती है और वो पीछे नहीं हट रही, इसलिए मजबूरन राम को भी नीचे की तरफ आना पड़ा ताकि वो वांग काइनीर की मदद कर सके। ये देखकर वांग काइनीर को काफी जरा अजीब महसूस होता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी टीम के साथ मिलकर फाइट नहीं की थी। उसे यहाँ पर यूहो की वही बात याद आ गई कि हम लोग टीममेट्स हैं और टीममेट्स का काम ही होता है एक दूसरे की मदद करना। यहाँ दूसरी तरफ मैदान में इससे पहले की फाइट शुरू हो पाती तभी अचानक राम को कुछ दिख गया, इसलिए वो वांग काइनीर को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये बियर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। इसके पीछे
नीचे दो छोटे से बच्चे मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये जरूर उन्हीं बच्चों की माँ होगी जो कि अपने बच्चों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती है। यहाँ राम की ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ वांग काइनीर भी पूरी तरीके से सिचुएशन को समझ गई थी, इसलिए वो धीरे धीरे से गोल्डन क्लब बियर की तरफ बढ़ने शुरू हो गई, जो देखकर राम तो बहुत ही घबरा रहा था। वो यहाँ पर वांग काइनीर को पीछे रहने के लिए बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ वांग काइनीर को उस गोल्डन क्लब बियर से डर नहीं लगता, बल्कि वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गई। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्डन क्लब बियर भी वांग काइनीर की इंटेंशंस को समझ जाता है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वांग काइनीर ने टेलीपैथी के थ्रू उस बीस्ट से कनेक्शन बना लिया हो, इसकी वजह से वो बीस्ट अब ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट कर उन तीन इवल सोल मास्टर्स पर आ जाता है, जिनके पास भी एक गोल्डन क्लब बियर बीस्ट था, लेकिन इस बीस्ट को वो लोग अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर रहे थे। यूहो टांग वुटोंग चुपके से ये सारा नजारा देख रहे हैं, जहाँ इन लोगों को इवल सोल मास्टर्स का प्लान भी समझ आ गया। वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि भाइयों अब वक्त आ चुका है, हम लोग इस मेल गोल्डन क्लब बियर का इस्तेमाल करते हुए फीमेल गोल्डन क्लब बियर को इंजर्ड करेंगे। जब इन दोनों बीस्ट के दरमियान फाइट चल रही होगी तो हम लोग मौके का फायदा उठाकर उसके बच्चों को चुरा लेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस गोल्डन क्लब बियर ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए वो काफी ज्यादा वीक होगी, जिसकी वजह से हम उस बीस्ट को भी हराकर अपना बंदी बना लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा काम के तो उसके छोटे से बच्चे होंगे, क्योंकि ये बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए हम इन्हें अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। एक बार ये बड़े हो जाए उसके बाद ये पूरी तरीके से किलिंग मशीन बन जाएंगे। हम इन गोल्डन क्लब बियर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए शहरों पर हमला करते हुए बड़ी से बड़ी तबाही मचा सकेंगे। टांग वुटोंग को तो यहाँ इनका ये प्लान सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि ये लोग बहुत बड़े कमीने हैं। पहले इन तीनों ने मिलकर मेल गोल्डन क्लब बियर को जान से मार डाला, अब ये लोग उसका इस्तेमाल करते हुए फीमेल गोल्डन क्लब बियर को इंजर करेंगे। साथ ही साथ ये लोग उसके बच्चे को भी चुराने वाले हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। यूहो भी उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे मुझे लगता है कि कल रात जो हम पर ब्लड थर्स्टी बेबून का हमला हुआ था उसका रीजन भी यही तीनों इवल सोल मास्टर्स होंगे, जिनसे घबराकर रात को ही वो बेबून्स अपने सफर पर निकल चुके थे और उनका सामना हमसे हो गया। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन तीन इवल सोल मास्टर्स में से एक सोल मास्टर काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो अपने लीडर से कहता है कि ब्रदर, हम लोग इस वक्त स्टारडो फॉरेस्ट की काफी ज्यादा गहराई में आ चुके हैं। अगर यहाँ पर किसी बड़े बीस्ट को हमारे आने की खबर हो गई तब तुम जानते हो ना कि इससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। जिस पर इन इवल सोल मास्टर का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अगर किसी ग्रेट बीस्ट को हमारे बारे में मालूम भी हो गया तो मेरे पास इसके लिए पहले से ही बैकअप प्लान है। जो कहती है वो लीडर अपने पास से 7 शेक डेविल्स का मास्क उठाते हुए यहाँ पर अपने दोस्तों को दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग इस मास्क को पहचानते हो? इस मास्क पर खून भी लगा हुआ था, जिसे देखकर यूहो तो पहचान गया। दूसरी तरफ इवल सोल मास्टर अपने साथियों को बताते हुए कहता है कि ये शेक एकेडमी के एक डिसाइपल का था, जो कि हमारे इवल सोल मास्टर के अड्डे में घुस चुका था। उसके बाद उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। जहाँ उस लड़के के मरने के बाद ये मास्क मुझे वहाँ से मिला था, और मेरा प्लान यही है कि अगर आज के दिन किसी ग्रेट बीस्ट को हमारे यहाँ आने की खबर मिल चुकी तो मैं उस क्राइम सीन पर ये मास्क छोड़ दूंगा। जैसे ही उन बीस्ट को ये मास्क मिलेगा उन्हें लगेगा कि शेक एकेडमी ने ही उनके बीस्ट पर हमला किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर आकर ये तबाही मचाई। फिर वो सारे ग्रेट बीस्ट मिलकर यहाँ शेक एकेडमी पर हमला कर देंगे। अपने लीडर का इतना अच्छा प्लान सुनकर बाकी के दोनों खुश होते हुए कहते हैं कि वाओ लीडर, तुम तो कमाल के हो। इस तरह से तो हम लोग एक तीर से 2 शिकार कर देंगे। यहाँ यूहो इनकी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। उसे अपने दोस्तों की वो बुरी हालत और वो कुर्बानियां याद आ गई थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए टांग वुटोंग से कहता है कि मेरी मदद करो, मैं इन तीनों कमीनों को सिर्फ एक ही हमले में जान से मार देना चाहता हूँ। जो सुनकर टांग वुटोंग बिल्कुल ऐसे ही करती है। उसने यूहो के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना शुरू कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी अपने लेवल 7 कस्टमाइज्ड सोल गार्डेंस कैनन थोर रैथ को बाहर निकाल लेता है, जिसके इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक उन 3 इवल सोल मास्टर्स पर चल दिया। इसका काउंटर इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि यूहो और टांग वुटोंग भी पीछे की तरफ धकेले गए। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों इवल सोल मास्टर्स को तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उनके नेदर वर्ल्ड के स्नेक ने उन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उन तीनों इवल सोल मास्टर्स की जान नहीं गई, बल्कि वो थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुके थे। जो देखकर यूहो को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि मेरे लेवल 7 के थोर रैथ अटैक को इस नेदर वर्ल्ड के स्नेक ने इतनी आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया। मानना पड़ेगा कि ये बीस्ट वाकई में कमाल का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों इवल सोल मास्टर्स ने भी ढूंढना शुरू कर दिया था कि आखिर इन पर हमला किसने किया। जहां थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही उन लोगों को आखिरकार यूहो और टांग वुटोंग दिख गए थे, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है 7 शेक डेविल्स, लेकिन तुम दोनों तो बच्चे हो, आखिर तुम्हें क्या लगा था कि क्या तुम हम 3 भाइयों के सामने टिक सकते हो? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो कहती है ये तीनों इवल सोल मास्टर ब्रदर अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते वहाँ पर 3 पावरफुल और बीस्ट समन कर देते हैं, जिनमें से पहले का
नाम था गोस्ट लेपर्ड, दूसरा गोस्ट टाइगर और तीसरा गोस्ट किंग। और यही तीनों बीस्ट एक साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहा और टांग वुटोंग पर हमला कर देते हैं। जिन तीनों बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर टांग वुटोंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि पहले ये तीनों इवल सोल मास्टर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल थे और अब तो इनके लेवल के बराबर ये तीन बीस्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं। पता नहीं ये लोग आखिर अकेले इन सब का मुकाबला कैसे करेंगे। जहाँ पर यूहा टांग वुटोंग से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन बीस्ट को अपने पीछे लगाते हुए इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। तुम मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से निकल कर उन बच्चों को बचाओ जिनके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। टांग वुटोंग यूहा की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओ, बल्कि मैं इन लोगों का ध्यान भटकाऊंगी। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, जो देखकर उन इवल सोल मास्टर्स को तो इन पर हंसी आ रही थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वही मदर गोल्डन क्ला बेयर तेजी के साथ पीछे से भागते हुए यहाँ पर पहुँच गई थी, जिसका एनर्जी प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जिस बीस्ट के कंधे पर वांग काइनीर भी सवार थी और हमें जानने को मिलता है कि वांग काइनीर ही इस बीस्ट को अपनी मदद करने के लिए यहाँ पर बुला कर लाई है। यहाँ दूसरी तरफ इवल सोल मास्टर वांग काइनीर को देखकर सवाल करते हुए कहता है कि बच्ची, आखिर तुम कौन हो? जिस पर वांग काइनीर अपने स्फीयर को उस पर तानते हुए कहती है कि वही बच्ची जो आज तुम्हारी जान लेगी। जो सुनकर उस इवल लीडर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वांग काइनीर से कहता है कि तुम अभी एक बच्ची हो और बच्ची को बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जो कहते साथ ही वो अपने गोस्ट लेपर्ड को तेजी के साथ आगे की तरफ भेजते हुए यहाँ गोल्डन क्ला बियर्ड पर अटैक करवाना शुरू हो चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेपर्ड की रफ्तार बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से गोल्डन क्ला बियर्ड का कोई भी अटैक उस गोस्ट लेपर्ड को हिट नहीं कर पा रहा था और वो तेजी के साथ अपने पंजों से उससे इंजर्ड करता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गोल्डन क्ला बियर्ड के कंधे पर वांग काइनीर भी मौजूद थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोस्ट लेपर्ड उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है। फिर दूसरी तरफ वांग काइनीर का रिएक्शन टाइम भी काफी ज्यादा फास्ट था, जहाँ पर वो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए गोस्ट लेपर्ड पर हमला कर देती है। वांग काइनीर के स्पेयर अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो लेपर्ड तकराकर फौरन जमीन से जा लगा, जिस मौके का फायदा उठाकर गोल्डन क्ला बियर्ड ने भी तेजी के साथ हमला करते हुए यहाँ पर इस गोस्ट लेपर्ड की कहानी खत्म कर दी। जहाँ गोस्ट लेपर्ड को जान से मारने की वजह से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस इवल लीडर को भी काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हो गई, क्योंकि असल में इवल लीडर ने अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए इस गोस्ट लेपर्ड को ताकतवर किया था। यूहो यहाँ उस इवल सोल मास्टर की ऐसी कंडीशन देखकर समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, बल्कि इन बीस्ट को इन इवल सोल मास्टर ने अपनी सोल का इस्तेमाल करके ही पावरफुल किया होगा। इसलिए हम अगर इन बीस्ट को जान से मार डाले तो इन इवल सोल मास्टर्स को भी काफी ज्यादा इंजरीज होगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों इवल सोल मास्टर अपने भाई को यूं इंजर्ड होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों मिलकर एक साथ ही हमला करते हुए पहले इस लड़की को निपटाएंगे। जो कहती है एक बार फिर से यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर किसी तरह के टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल भी कर रहे थे, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अपने गोस्ट लाइन और गोस्ट टाइगर को तेजी के साथ वांग काइनीर पर हमला करने के लिए भेज दिया। जबकि वांग काइनीर का गोल्डन क्ला बियर्ड तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए इन इवल सोल मास्टर पर हमला कर देता है। वांग काइनीर बेचारी तो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करती हुई उन दोनों बीस्ट का मुकाबला कर ही रही थी। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों इवल सोल मास्टर ने एक बार फिर से अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यहाँ वांग काइनीर पर ही हमला कर दिया। जो देखकर वांग काइनीर थोड़ी सी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो इस सरप्राइज अटैक के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वो यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करती हुई उन दोनों इवल सोल मास्टर्स को पीछे हटा देती है। जिस एक्सप्लोजन ब्लास्ट के बाद वांग काइनीर देखती है कि वो तीनों इवल सोल मास्टर एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके, साथ ही साथ उनके सोल स्पिरिट बीस्ट की तादाद भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिनके साथ मिलकर वो एक साथी वांग काइनीर और गोल्डन क्ला बियर पर हमला बोल देते हैं। इसी वजह से वांग काइनीर को उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। इवन की एक टाइम पर तो वांग काइनीर को उन दोनों का अटैक हिट होने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यूहा और टांग वुटोंग ये देखकर तेजी के साथ वांग काइनीर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए, जो देखकर वांग काइनीर को तो काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। दूसरी तरफ यूहा वांग काइनीर से कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें कुछ भी करके पहले इन तीनों इवल सोल मास्टर्स के उन सोल बीस्ट पर हमला करना होगा। एक बार वो खत्म हो जाए उसके बाद ये तीनों सोल कल्टिवेटर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। वांग काइनीर यहाँ यूहा की ये बात सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ वहाँ पर मौजूद सोल बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया, जहाँ उसने अपने स्पेयर के एक पावरफुल अटैक से कई सारे बीस्ट को इंजर्ड कर दिया। इसकी वजह से वो तीन इवल सोल कल्टिवेटर भी परेशान हो गए थे। अब यहाँ इन तीनों को फाइट करने के लिए कुछ और प्लान्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।